हुसैनीचक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के अवसर पर जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवार की दोपहर करीब 3:30 बजे बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनीचक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के अवसर पर जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव साकिब शोएब के द्वारा किया गया, जहां मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए जदयू प्रदेश महासचिव नजम इकबाल के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर क्या कुछ कहा, देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। हम लोग के बीच मुख्य अतिथि आज बड़े खुशी की बात है, हम सबों के बीच सैयद नजम इकबाल साहब उपस्थित है और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे बलिया प्रखंड के SC/ST के प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास जी आए। मनोज दास जी आए और भैया का स्वागत कीजिए। सबसे पहले मनोज दास जी तो इतना दिन से परिचय हो गया। इकबाल साहब जो हमारे जनता यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव हैं, आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप तमाम सालेचक पंचायत एवं शाहपुर कमाल वासियों की ओर से दिल की गहराई साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ा। अनवर भाई आइए। सुमन कुमार जी है हमारे युवा जदयू के, हमारे लखीसराय के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे युवा के प्रदेश सचिव है जिसान महबूब जी, उनका स्वागत करेंगे। संजूर भाई, चौधरी अफजल साहब हमारे गंडारी का प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आएंगे और युवा नेता मंसूर जी को पंकज कुमार जी को सम्मानित करेंगे। मनोज जी पंकज कुमार जी को सम्मानित करेंगे। आसिफ भाई, मुमताज है क्या? मुमताज भाई, मुमताज का जो भी है बोल, इसे कम बोल पाए। बोलिए। हमारे प्रदेश के साथी सम्मानित आदरणीय जनता और बड़े भाई सरफराज के सम्मान समारोह रखा गया है। बेगूसराय जिले के हुसैनीचक ग्राम में एक दिवसीय बैठक रखा गया है। संचालन कर रहे भाई सरफराज आलम जी और हम लोग के साथ चल रहे हैं प्रदेश इकाई की टीम। आज हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि इस ग्राम में हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। और एक चीज और, हमारे गार्जियन है, बड़े भाई हैं सैयद नजम भैया, आपके सामने सुख दुख बांटने आए हैं। ऐसे सब लोग आपके पास नहीं आएंगे, चुनाव के समय आएंगे या आपके पास हमेशा आएंगे। हम लोग चाहेंगे चुनाव के समय है, इनसे मिलजुल के जो भी काम है, काम करने वाले व्यक्ति, हम तो बहुत, हम लखीसराय से आपके बीच आए, आपके पड़ोसी जिला भी है लखीसराय। हम भैया से जुड़े हुए लगभग 3-4 साल तक जो भी काम में रहा, एक बार में फोन उठाते हैं और एक बार में करते हैं। तो आप सब एक बार जुड़िए और भैया का हाथ मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप चाहेंगे हमारे पार्टी के जानदार शानदार बिहार सरकार के पूर्व MLC, उनके छोटे भाई हैं जनाब मोहम्मद शादिक अख्तर साहब से, जो हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं, जानदार शानदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, एक बार तालियों से गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए। मैं आगे
इस प्रोग्राम के लिए हम सब यहाँ पे संगठित हुए हैं, उसके मुख्य अतिथि जनाब मजम साहब जो प्रदेश के महासचिव हैं और हमारे अनुपम भाई हमारे पास यहाँ पे जो जदयू के एक गद्दावर नेता हमारे युवा नेता हैं, सरफराज साहब जिला अध्यक्ष साहब और कई हमारे जो जदयू के 19 साल से पिछले 19 साल से पहले के हालात आप लोग ने देखा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने किस तरह से आज़ादी इस पूरे प्रदेश पे दिलाई है किसी चीज की। मैं आज हर जगह जाता हूँ, एक चीज जरूर पूछता हूँ कि सबसे खुशहाल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में कौन है? दिल पे हाथ रख करके ये जरूर बोलिए। आप दिल पे हाथ जब रखिएगा तो लगेगा जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ पे जात की राजनीति नीतीश कुमार ने नहीं की, जमात की राजनीति को जाना जाता है। नजम भैया, अगर बेगूसराय में खुदाबंदपुर है तो इसके बगल में भगवानपुर भी है। अगर बिशनपुर यहाँ है तो उसके बगल में मोहम्मदपुर भी है। ये हमारे यहाँ की जंगल जमीन तरतीब है। साथियों, हम आग्रह करना चाहेंगे अपने साथी जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ग्रामवासियों से माताओं से मैं क्षमा मांगना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं इस आयोजन में बुलाया कि मुझे आना पड़ा और मुझे ऐसे जल्दी में बुलाया जिस आजाद भारत में हम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उस आजाद भारत में को बनाने में जिसका योगदान है उसकी जयंती पे आपके गांव में आने के लिए मौका मिला। इसके लिए सरताज जी, शाकिब जी, दास जी और उनके मनोज दास जी और आप सभी ग्राम चौधरी अफजल साहब और जो भी लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर बैठे मोहम्मद फजलुर रहमान साहब, मोहम्मद हिफाजुर रहमान साहब, मोहम्मद अनवर साहब, मैं स्वागत करता हूँ। दरभंगा से आए हुए कमाल साहब का मैं स्वागत करता हूँ। अपने छोटे भाई जिशान महबूब का जो सिवान से करके आए, मैं स्वागत करता हूँ। विक्की जी का जो छोटे भाई की तरफ मुझे रहते हैं, मैं स्वागत करता हूँ। महेश दास जी का मैं स्वागत करता हूँ। गया से आए हुए खान साहब का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं और मैं स्वागत करता हूँ उन सबका जिन्होंने पीछे से मुझे प्रेम भी दिया है। जयंती पे आया हूँ, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे आया हूँ, उनके बारे में बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ कि ये जो आजाद देश है जिसपे हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, किसी के मर्जी से नहीं करते हैं। उन नायकों में एक नायक जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने वो भी एक बेटा थे जिन्होंने 1897 में कटक में उड़ीसा में पैदा हुए। और पैदा होने के बाद उनका संघर्ष, उनका सोच कैसा होगा कि उन्होंने जो दक्षिणा जो गुरु जिन्होंने को बनाया उस स्वामी विवेकानंद को बनाया। स्वामी विवेकानंद जी तो देश में भारत की संस्कृति हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, उनकी पहचान उनके गुरु थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र जी बोस जब चलते थे तो हाथ में गीता रखते थे, उनके पास हमेशा गीता हुआ करता था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इतने 3 लाख फौज जब दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड जाके हिटलर के पास जर्मनी में फंस गया तो यहाँ से किसी तरह बहुत मुश्किल से जब उनका स्पाई, उनके लोग वहां पहुंचे हुए थे तो वो हिटलर के पास गए। जब हिटलर के पास वो गए तो हिटलर जी मिलने आए, सब लोग खड़ा हो गया, हमारे सुभाष चंद्र जी बोस खड़े नहीं हुए। दोबारा वो नकली था, वो नकली हिटलर थे। दोबारा फिर हिटलर आते हैं, फिर वो खड़े नहीं होते हैं। कितने बार हो जाता है, लेकिन जब हिटलर आता है तो सुभाष चंद्र जी बोस खड़े हो जाते हैं। तो वो चकित हो जाता है कि ये एक भारत का आदमी मुझे कैसे पहचान गया, उसे पूछ देता है। तो उन्होंने कहा कि सोना को पहचानता सिर्फ जौहरी है, मैंने आपको उस ज्ञान से आपको पहचान लिया है। तो बोला हिटलर कि आप क्यों आए हैं? बोला कि मेरे 3 लाख फौज को आपने, वो फौज न हिंदू थी न मुसलमान थी, वो फौज देश से भक्ति भी फौज थी जो इंग्लैंड के लिए लड़ रही थी।
इंग्लैंड पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी को बताया गया था कि आप हमें मदद कीजिए, आपके देश को आजाद कर देंगे, आजादी नहीं मिली। तो इन्होंने कहा कि मुझे आजादी नहीं मिली है, मैं आप 3 लाख फौज को मार दीजिएगा। मुझे पता है पहले इस तरह से बड़ा बड़ा ग्राउंड हॉल बनाया जाता था, हॉल में अपने लोग उनके विरोधी को छोड़ के और गैस जला के उनको मार दिया जाता था। उनको बोला कि सर सोच देखिए सर, आप मुझे ये फौज दे दीजिए, मैं आप यहाँ से लड़िएगा, मैं इन फौज को, इंग्लैंड के फौज को अपने भारत ले जाऊंगा और भारत के ले जाके अपने आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, जिससे आपको फायदा होगा। आप भी इंग्लैंड से लड़िए और हम भी इंग्लैंड से लड़ेंगे। उसके बाद निर्माण होते हुए वो मान्य, इसी वजह से हम लोग जमा हुए और हमारे आदरणीय लोग आए यहाँ पे। आप लोग भी अपना समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा जल्दी इसलिए है कि आगे भी साब कमाल में कार्यक्रम है, इसीलिए इस कार्यक्रम को यहीं समापन किया जाता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहद खुश हुए हैं, बहुत दूर से भी आए हैं, करीब भी से आए हैं। बहुत इरादे रोज करते हैं, इरादे करके बदल जाते हैं, वही सपूत होते हैं जो वहाँ काम कर जाते हैं। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि आसाम दिल्ली वृद्धा पेंशन जो है 1200 रुपया का आसाम में मिलता है, दिल्ली में 50 से 1500 का मिलता है। ये बिहार में क्यों 400 का मिलता है? 13 रुपया का चाय पीने का दाम, 40 रुपया रोज देता है आसाम में, 50 रुपया करके दिल्ली देता है। ये केंद्र सरकार क्यों नहीं देता है? दिल्ली का सरकार क्यों नहीं देता है? चला देखिए, इसे कहते हैं जिंदा कौम। मैं इस जिंदा दिली के लिए लाठी पहने हुए है। यही जज्बा देश का होना चाहिए, हर लोगों का होना चाहिए कि कम से कम बोले। कुछ नहीं कर सकता है तो बोले, और बोल के अपनी आवाज उठाए। इसके लिए मैं सर, क्या नाम हुआ आपको? मोहम्मद सलामत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता। चाचा का मांग बिल्कुल जायज है। आप लोग जानते होंगे कि बिहार ऐसे सीमित संसाधन वाले राज्य में अगर विकास की गाथा